नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा एक कोटेशन है। यह कोटेशन है हार्ड वर्क बीट टैलेंट, यानी कठिन परिश्रम टैलेंट को भी मात दे देता है। व्हेन टैलेंट डजेंट, जब जो टैलेंटेड लोग होते हैं वह वर्क हार्ड यानी डजेंट वर्क हार्ड यानी वह कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तब। तो दोस्तों, आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए और अपने सपनों की ओर आगे निरंतर बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने वीडियोस की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है आयरलैंड से, ऑप्शन बी है यूएसए से, ऑप्शन सी है कनाडा से, ऑप्शन डी है आयरलैंड से। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं और इन्हें हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में समायोजित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक समायोजित हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है 7वीं तालिका। इसका आंसर जो है वह आंसर हो जाएगा राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 50 है वह क्या कहता है? वह कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को क्या करता है? एक दूसरे से पृथक करने का प्रावधान करता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 16 वर्ष, ऑप्शन डी है 18 वर्ष। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 14 वर्ष। जो हमारा संविधान है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का क्या किया गया है? निःशुल्क शिक्षा देने का क्या है? प्रावधान किया गया है। साथ ही जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत 2002 में इसके तहत आर्टिकल नंबर 21A में यह लिख दिया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और इसे क्या बना दिया गया? इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे क्या बना दिया गया? इसे बना दिया गया मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए है आपात स्थिति के प्रावधान, ऑप्शन बी है केंद्र एवं राज्य संबंध, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारी जो प्रस्तावना है वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करती है। साथ ही जो भाग 4 है हमारे संविधान का, उसमें सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने
अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन सी है सरकार के स्वेच्छावादी आचरण को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है भारत के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। यानी भारतीय संविधान में भाग 4 को क्यों जोड़ा गया है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जोड़ा गया है। इसमें वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य यही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार भाग 2 में है, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भाग 4 को हमारे भारतीय संविधान में क्या किया गया है? समायोजित किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार के, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य के, ऑप्शन सी है प्रस्तावना के और ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है, इसी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात हमारे भाग किस में कही गई है? हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में कही गई है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 2। इसका जो आंसर है आप सभी लगा सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए है कानूनी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, ऑप्शन बी है अर्ध परिवर्तनीय, ऑप्शन सी है आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय और ऑप्शन डी है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कानूनी अदालतों के द्वारा अपरिवर्तनीय। तो दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सीधा कहा गया है कि राज्य जो है वह क्या करेगा? वह प्रशासन और किसमें? विधि निर्माण में प्रशासन और विधि निर्माण में क्या करेगा? इनका अनुसरण करेगा। इसके बावजूद ये जो सिद्धांत हैं न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, किस निर्देशक सिद्धांत में गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो इसका ऑप्शन ए है समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी है निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, ऑप्शन सी है गौवध का निषेध और ऑप्शन डी है
ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गौवध पर निषेध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गौवध पर निषेध। तो दोस्तों गांधी जी का जो सीधा सीधा नैतिक जो दर्शन, गांधी जी का जो नैतिक दर्शन है उसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलता है गौवध निषेध पर। गौवध निषेध पर वह अहिंसा की बात करते थे और गौवध न करने की बात भी करते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने ग्राम पंचायत के गठन की बात की है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की है। इसके अलावा ग्रामीण उद्योग की बात करते थे, मद्यपान निषेध की बात करते थे, गौवध पर निषेध की बात करते थे, कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात करते थे। इसीलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? गौवध पर निषेध। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे बात करेंगे हम अगले वीडियोज़ में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।